आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इस वक्त इसराइल और यमन की। जहां जिस तरह के हमले अंसारुल्लाह अल हौती की तरफ से इसराइल में किए गए, बहुत बड़ा हमला, 24 घंटे में 5 बड़े हमले किए गए। बेन गुरियन एयरपोर्ट जो तिल अबीब में था, वहां पे जो हमला किया गया है उसके वीडियोज अब सामने आ रहे हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हौती की तरफ से, यमन की तरफ से कितना बड़ा हमला ये किया गया है। वहां पे थॉट था, वहां पे एरो 3 और न जाने कितने एयर डिफेंस सिस्टम जो इसराइल के थे, जिन पे बड़ा कॉन्फिडेंस था, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसराइल में परिंदा पर नहीं मार सकता। ये तमाम बातें सामने आती रही, हम सब सुनते रहे हैं, लेकिन सब की धरे के धरे रह गए और जहां हौतियों ने चाहा वहां पे हमला कर दिया। आखिर इतना बड़ा हमला कैसे हो गया? इसराइल भी परेशान है, हैरान है। उसने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया है कि अमेरिका अगर चाहता तो ऐसा न होता, थॉट चुकी था, लेकिन वो भी नाकाम हुआ है। दरअसल ये नाकामी है। अब इस पर आप देखिए कि किस किस्म के रद्द अमल आ रहे हैं। जो ईरान की एजेंसियां हैं, जो अखबारात हैं और जो इस तरह की मीडिया है, उसमें क्या कहा जा रहा है, एक रिपोर्ट देखिए। तो ये रिपोर्ट थी। अब अंसारुल्लाह अल हौती के बारे में जो माहिरीन हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो क्या कहते हैं, वो भी काबिल गौर है, क्योंकि सब ये मानते हैं कि अब जो अंसारुल्लाह हौती है उसने दुनिया के प्लेटफॉर्म पे अपना लोहा मनवा लिया। पूरा अमेरिका लग गया कि रेड सी को खाली करवा दिया जाए, लेकिन पिछले 18 महीने से अंसारुल्लाह हौती ने रेड सी की नाकाबंदी कर रखी है। यही नहीं, बल्कि अब तो ऐलान कर दिया है कि जो फ़दाइया है, जो फ़दाई निज़ाम है, उसको भी नाकाबंदी के तहत लाया जाएगा। अब इसराइल की कोई भी फ़दाइया उनके हुदूद से नहीं जा सकती। तो ये जो नाकाबंदी का ऐलान किया गया है, यानी इतने बड़े इजरायली हमले के बाद भी अंसारुल्लाह हौती के हौसले बुलंद हैं। आखिर ये ताकत आई कहाँ से? कोई कह रहा है कि ईरान का पूरा साथ है, तो कोई अभी अमेरिका के एक संसद हैं, उन्होंने ये कहा कि इनके पीछे दरअसल रूस और चीन है। लेकिन खुद अंसारुल्लाह हौती का कहना है कि उनकी अपनी ताकत है और वो लड़ सकते हैं और वो लड़ेंगे, और वो उस वक्त तक लड़ेंगे कि जब तक गाज़ा से IDF चला नहीं जाता, जब तक जो मुहासरा किया गया है गाज़ा का वो ख़त्म नहीं होता और वहाँ पे अमन कायम नहीं होता, ये जारी रहेगा। तो क्या कहते हैं आप देखिए, हमारे एक बहुत ही मशहूर एक्सपर्ट हैं, बहुत ही मशहूर एक्सपर्ट हैं फ़िरोज़ अहमद बख्श साहब, जो कि मौलाना आज़ाद हैदराबाद यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे हैं, कॉलम निगार हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। वो क्या कहते हैं हूती के बारे में, मुलाहिज़ा कीजिए। तो सुना आपने, अब बात चल रही है कि दोनों को ये जंग रोकनी पड़ेगी। अमेरिका इसमें आगे आ रहा है, लेकिन जाहिर है कि इस पे हिजबुल्लाह अंसारुल्लाह ने साफ साफ कह दिया है कि हम सिर्फ बात से नहीं मानेंगे, अमली इक़दामात किए जाएं। बहरहाल, तो अंसारुल्लाह होती अभी भी डटा हुआ है और उसने कह दिया है कि हम पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से इजराइल को जवाब देंगे। क्या होता है आगे, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया। शुक्रिया।